नमस्कार दोस्तों, पारस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमें राजस्थान जीके का कुछ बेसिक परिचय पढ़ रहे थे पिछली क्लास के अंदर, तो उसी का आगे कुछ परिचय रह गया था। तो राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा था अपने। तो सामान्य परिचय में ऐतिहासिक दृष्टि से हमने नाम पढ़ लिया था परिचय के अंदर। उसके बाद में राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ लिया था। राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति थी, आकृति वगैरह की चर्चा हो गई थी। उसके बाद में हम आगे आता है राजस्थान का करक रेखा राजस्थान में कहां से किधर से जाती है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। करक रेखा की स्थिति राजस्थान में, ये जिला है डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। ये जिला है बांसवाड़ा। ये जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो हम पढ़ेंगे करक रेखा। बेसिक परिचय में राजस्थान में आती है करक रेखा। करक रेखा राजस्थान में से होकर गुजरती है। राजस्थान के कौन से भाग से? दक्षिणी भाग से। करक रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से। कौन कौन से 2 जिले? एक है बांसवाड़ा और एक कौन सा है? डूंगरपुर। बांसवाड़ा के मध्य से जाती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान में करक रेखा की कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 26। बांसवाड़ा से कितनी है? बांसवाड़ा से है 18 किलोमीटर प्लस डूंगरपुर से कितनी है? डूंगरपुर से है 8 किलोमीटर। 18 और 8 कितने हो गए? टोटल 26। तो ध्यान रखना, खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में करक रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा के बीचों बीच और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से। करक रेखा राजस्थान के कौन से भाग से? दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। करक रेखा कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा को कहा जाता है 23.5 डिग्री। कौन सी अक्षांश रेखा कहलाती है? करक रेखा 23.5। लेकिन जो राजस्थान में से होकर गुजरती है वो कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? उत्तरी अक्षांश। और इसे क्या नाम दिया गया है? करक रेखा का नाम दिया गया है। कौन सी रेखा कहलाती है? करक रेखा। तो इतना ही ध्यान रखना आपको, करक रेखा राजस्थान में से गुजरती है। कौन से भाग से? दक्षिणी भाग। कितने जिले? 2 जिले, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा के मध्य से, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से, राजस्थान के भी दक्षिणी भाग से। कुल लंबाई कितनी राजस्थान में? 26 किलोमीटर। सर्वाधिक बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर और न्यूनतम डूंगरपुर से कितने? 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। इसके बाद में आता है आपके राजस्थान में की क्षेत्रफल और जनसंख्या। बेसिक जनसंख्या और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 2011 की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार रहेगी। इसके अंदर 21 की तो अभी हुई नहीं है, तो अभी 11 की रहेगी। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फिर इसमें बात आती है आगे क्षेत्रफल की। एक तो है क्षेत्रफल और एक है जनसंख्या। राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की जनसंख्या। क्षेत्रफल राजस्थान का कुल कितना क्षेत्रफल है? राजस्थान का क्षेत्रफल है, सब पढ़ते आए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। एक बार आरएस में पूछा गया था, पॉइंट भी आ गया था, 0.74 और आता है। तो ये आपके उतना डीपली नहीं है, आपको तो इतना ध्यान रखना है, वो लिखने को तो लिख लेना।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। कभी कभी ये मील में भी पूछ लिया जाता है कि मील में कितना है। 1,32,140 वर्ग मील कितना है? 3,32,140 वर्ग मील है राजस्थान का क्षेत्रफल। फिर बात आती है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना परसेंट है ये? 10.41%। फिर आता है भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में राजस्थान का? स्थान है पहला। कौन सा स्थान है? पहला। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर मील में 1,32,140 वर्ग मील। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है राजस्थान? 10.41%। और क्षेत्रफल में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। फिर बात आती है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर का है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। कितना है जैसलमेर का? 38,401 वर्ग किलोमीटर। और ये जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 11.22% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है ये? 11.22%। फिर सर्वाधिक क्षेत्रफल हो गया राजस्थान में। फिर आ गया न्यूनतम क्षेत्रफल कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो जैसलमेर है। न्यूनतम वाला कौन सा है? न्यूनतम वाला है धौलपुर जिला। कौन सा जिला है? धौलपुर। और धौलपुर का है 3,033 वर्ग किलोमीटर। 3,033 वर्ग किलोमीटर धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 0.88% है। कितना परसेंट है? 0.88। तो ध्यान रखना क्षेत्रफल में देश में पहला स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर का है और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? धौलपुर। जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 11.22%। और धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 0.88% है। अब कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है? तो यह है 12.66 गुना अधिक। कितना है? 12 ऐसे पूरे धौलपुर का क्षेत्रफल जैसलमेर क्षेत्रफल कितना गुना कम है? 12.66 गुना। या धौलपुर का क्षेत्रफल जैसलमेर का धौलपुर से कितना ज्यादा है? 12.66 गुना है। फिर बात आती है जनसंख्या की। जनसंख्या आएगी 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार आएगी? 2011 की जनगणना अनुसार। राजस्थान की जनसंख्या कितनी? राजस्थान की जनसंख्या लगभग पूछेगा वो तो 6,86,00,000। कितनी है? 6,86,00,000। लेकिन अभी राजस्थान पुलिस के अंदर इसको फिक्स पूछ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी, तो फिर आपके आएगा 6,85,48,437 व्यक्ति थे। कितने थे? 6,85,48,437 व्यक्ति। लगभग पूछ ले तो 6,86,00,000। अब बात आती है कि राजस्थान की जनसंख्या के अंदर कौन सा स्थान आता है? भारत के अंदर जनसंख्या में स्थान आता है 8वां। कितना आता है? 8वां। फिर बात आती है कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? भारत की जनसंख्या में राजस्थान का परसेंट, और यह है 5.67%। कितनी है? 567। याद रखोगे 4 अंक याद रख 5678। 5678 भारत की जनसंख्या में राजस्थान का परसेंट, यानी राजस्थान की जनसंख्या जो है राजस्थान की, वो भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 567%, यानी 5.67%। और स्थान कौन सा है भारत के अंदर जनसंख्या में राजस्थान का? 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। फिर बात आती है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला
राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की है, और वो है जयपुर की। किसकी है? जयपुर। और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितनी जनसंख्या थी जयपुर की? 6.63 लाख। कितनी थी? 66,63,000 लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले की है। जयपुर में कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी ज्यादा बोलते हैं भाषा, ढूंढाड़ी भाषा। काई छे कट जारी छे तो छह ज्यादा बोला जाता है लास्ट के अंदर। इसे काई कोई भाषा भी बोलते हैं जयपुर की ढूंढाड़ी भाषा को, तो छह ज्यादा बोलते हैं इसके लास्ट में। तो जयपुर में जनसंख्या पूछे तो 6 से याद रखना, 6 फिर 6 और पॉइंट लगा के फिर 6। कितनी बार आ गया? 6 3 बार। कितनी बार आया? 6 3 बार। तो जयपुर की जनसंख्या 66,63,000 2011 की जनगणना के अनुसार। और यह राजस्थान की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 9.67%। कितना परसेंट है ये? 9.67%। फिर आती है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या तो आ गई, न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला राजस्थान में, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 6,72,000। कितनी है? 6,72,000 है। जैसलमेर न्यूनतम जनसंख्या है 6,72,000। जैसलमेर की जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 9.98%। कितनी है? 9.98%। तो यह आपकी क्षेत्रफल और जनसंख्या का बेसिक राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में देश में पहला स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर और न्यूनतम किसका है? धौलपुर। जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की 6.86 करोड़ है, 6,86 लाख जनसंख्या। भारत की जनसंख्या में राजस्थान का परसेंट 5.67%। जनसंख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में? 8वां स्थान। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है राजस्थान में, और न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात आती है आपके बेसिक में, इसमें राजस्थान में इसकी सीमाओं की। किसकी? सीमाएं। और सीमाएं क्या होती है? सामान्य परिचय में आता है राजस्थान की स्थलीय सीमा। क्या आता है? राजस्थान की स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की? सबने पढ़ रखा है, 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। यह है हमारा राजस्थान। स्थलीय सीमा किसे बोलते हैं? कि कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है राजस्थान की सीमा पर, और यहां से चलना स्टार्ट कर दिया इन्हें, साइकिल लेके या पैदल कैसे भी चलो, मोटरसाइकिल लेके जाएगा या गाड़ी, और भी जल्दी पता चल जाएगा उसको, जल्दी पहुंच जाएगा। और अपना किलोमीटर देखना स्टार्ट कर दिया कि यहां से चलते चलते वापस यहां गए, उसकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई? 5,920 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। अब इस स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक तो कौन सी सीमा हो गई? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और एक हो गई अंतरराज्यीय सीमा। एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक कौन सी हो गई? अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय तो किसी देश के साथ लग रही है, अंतरराज्यीय किसी राज्यों के साथ लगती है हमारी राजस्थान की सीमा। कुल सीमा में से अंतरराष्ट्रीय सीमा तो है 1,070 किलोमीटर। अब 5,920 में से 1,070 निकाल देंगे तो कितनी बचेगी? 4,820 किलोमीटर, जो इसकी क्या हो जाएगी? 4,850 किलोमीटर, जो इसकी क्या हो गई? अंतरराज्यीय सीमा हो गई। तो कुल स्थलीय सीमा 5,920, अंतरराष्ट्रीय 1,070 किलोमीटर और अंतरराष्ट्रीय 4,050 किलोमीटर सीमा हो गई। अब अलग अलग 2 डिवाइडेशन कर दिया, तो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक तो क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कैसी सीमा है?
अंतरराष्ट्रीय सीमा, और इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। और ये किसके साथ लगती है? पाकिस्तान से संलग्न होती है। और इसका निर्धारण हुआ था 1947 के अंदर, और किया था किसने? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अंग्रेज व्यक्ति था सर सिरिल रेडक्लिफ, जिसने 1947 में इस सीमा का निर्धारण किया था। इसी के नाम पर सीमा का नाम क्या हो गया? रेडक्लिफ रेखा। एलओसी भी बोलते हैं इसे, लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के मध्य ये सीमा बनती है, तो हमारा राजस्थान इस सीमा पर आता है। 4 राज्यों से बनती है सीमा, तो राजस्थान भी टच करता है इसके अंदर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान से जो लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो कितने किलोमीटर की है? 1070 किलोमीटर। कितने जिले आते हैं राजस्थान के? राजस्थान के 4 जिले टच होते हैं इसे। कितने जिले? 4 जिले। पाकिस्तान के 9 जिले टच होते हैं। कितने जिले टच होते हैं? 9 जिले। और पाकिस्तान के राज्य कितने होते हैं? राज्य बोलते हैं या प्रांत बोल सकते हैं। 2 प्रांत होते हैं। कितने 2 टच होते हैं? 2 प्रांत। उत्तर के अंदर तो पंजाब प्रांत लगता है, उत्तर में पंजाब प्रांत, और दक्षिण के अंदर सिंध प्रांत टच होता है राजस्थान के, सिंध प्रांत। और इनके कितने जिले टच होते हैं? 9 जिले टच होते हैं। राजस्थान के कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन से राजस्थान के 4 जिले? यहीं से ही पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, और चौथा बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां से स्टार्ट होती है, और यह स्थान है हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट किसमें पड़ता है? ये गंगानगर के अंदर। हिंदू मलकोट कहां पर है? गंगानगर। यहां से शुरू होकर यहां आकर समाप्त हो जाती है बाड़मेर के कौन से स्थान पर? बाखासर स्थान पर। और ये शाहगढ़ तहसील में पड़ता है। कौन सी तहसील में? शाहगढ़। और कहां पर जिला कौन सा आ गया? बाड़मेर। तो ध्यान रखना, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां से? हिंदू मलकोट गंगानगर से शुरू होकर बाड़मेर के बाकासर, शाहगढ़ तहसील बाड़मेर के बाकासर स्थान पर आकर समाप्त होती है। कुल लंबाई कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की? 1070 किलोमीटर। कौन से देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। नाम क्या है इसका? रेडक्लिफ रेखा। राजस्थान के कितने जिले लग रहे हैं इससे? पाकिस्तान से 4। और पाकिस्तान के कितने लग रहे हैं? 9। पाकिस्तान के कितने प्रांत लगते हैं? 2। उत्तर में पंजाब प्रांत और दक्षिण के अंदर सिंध प्रांत लगता है। अब राजस्थान के जिले जो लगते हैं उनमें सर्वाधिक किसकी सीमा है, फिर किसकी है, फिर किसकी है? तो ध्यान रखना, गंगानगर से स्टार्ट करते हैं। गंगानगर 210 किलोमीटर लगता है। बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर लगती है। जैसलमेर की 464 किलोमीटर और बाड़मेर की कितनी है? 228 किलोमीटर। अब आपको पता चल गया कि सर्वाधिक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम आ जाए तो बीकानेर। लेकिन आज क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, पैटर्न। अब वो अवरोही या आरोही क्रम पूछने लग गया है। अवरोही आरोही 2 शब्द है, ये अगर आपको पता नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन को फिर हल नहीं कर पाओगे। अवरोही आरोही क्या होता है? एक तो होता है अवरोही, और एक शब्द क्या होता है? आरोही। अब ध्यान रखना, अवरोही और आरोही सब में आजकल खूब आता है। ज्योग्राफी में ये शब्द अवरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम बताइए। रटना नहीं है, इसके समझना है। 2 शब्द लिखे हुए हैं, अवरोही और आरोही। इनमें से बड़ा कौन सा है? मतलब ज्यादा अक्षर किसमें है? अवरोही में 4 है, इसमें 3 है। बड़ा ये छोटा है। अब बड़ा है तो किधर जाएगा? ये बड़ा शब्द आ गया तो छोटे की ओर आएगा। तो बड़ा किधर जाएगा? छोटे की ओर। और छोटा है तो किधर जाएगा? ये बड़े की ओर। तो ध्यान रख लेना, अवरोही तो क्या होता है?
पहले तो दोनों शब्दों का ध्यान रखो, अवरोही आरोही दो शब्द आते हैं। अवरोही आरोही में से बड़ा कौन है? अवरोही है। तो बड़ा है अवरोही, तो अब ये किधर जाएगा? छोटे की ओर। छोटा आरोही है तो छोटा किधर जाएगा? बड़े की ओर। तो कोई भी आपको जैसे क्रम दे दिया 5 4 3 7, अब आपको बोल दे इनको अवरोही या आरोही क्रम में सेट करो, तो अवरोही तो मतलब बड़ा है तो छोटे के अंदर आएगा ये, तो बड़े से छोटा कर दो, तो अवरोही तो हो जाएगा 7 5 4 3। अब पूछ ले आरोही छोटा है तो बड़े की ओर ले जाओ, छोटे से चालू कर दो। ये तो हो गया इसका आरोही क्रम और ये हो गया इसका अवरोही क्रम। ऐसे ही आजकल किसकी पूछने लग गया है, वो आपको इनमें से भी यही पूछेगा कि इसकी जो सीमा लगती है हमारे राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, उनका अवरोही या आरोही क्रम बताओ। तो इसके लिए एक याद रख लेना, अवरोही क्रम का सूत्र बींग बाजे। क्या याद रखोगे? बींग बाजे। बी से हो जाएगा बीकानेर 168, ग से गंगानगर 210, बा से बाड़मेर 228 किलोमीटर और जे से जैसलमेर 464 किलोमीटर। अब ये तो हो गया इसका अवरोही क्रम, छोटे से आरोही क्रम हो गया ये तो, छोटे से बड़े की ओर। अब वो पूछ ले इसका अवरोही क्रम बताओ, तो अवरोही हो जाएगा ये रहा, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो इसका याद रख लेना, छोटे से बड़े की ओर आने के लिए बींग बाजे। क्या याद रखोगे? बींग बाजे, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर और न्यूनतम किसकी लगती है अंतरराष्ट्रीय? बीकानेर की। अब आती है आपकी दूसरी अंतरराज्यीय सीमा। अब ये जो बाकी बच गई ना, ये अन्य राज्यों के साथ लगती है यहां तक की सीमा, ये अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है। कितने किलोमीटर है ये? 4850 किलोमीटर। 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? ऊपर ही ऊपर लगती है पंजाब से, फिर दूसरी लगती है हरियाणा से, फिर लगती है यूपी से, फिर लगती है एमपी से, और फिर किससे लग जाती है? गुजरात। तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के? 5। यहां पर पंजाब से लगती है, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी और फिर गुजरात से लगती है। कितनी कितनी लगती है? पंजाब से 89 किलोमीटर लगती है, हरियाणा से 1262 किलोमीटर, यूपी से 877 किलोमीटर, एमपी से 1600 किलोमीटर और गुजरात से कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगी 4850 किलोमीटर। न्यूनतम किसके साथ लगती है? राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा न्यूनतम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर और सर्वाधिक किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। सर्वाधिक किसके साथ लगती है? एमपी के। अब इनमें भी आपको वैसे ही आरोही क्रम याद रख लेना, फिर उसका उल्टा अवरोही हो जाएगा। आरोही मतलब छोटे से ज्यादा की ओर। क्या याद रखोगे? पबजी हम खेलें। क्या याद रखोगे? पबजी हम खेलें। अंतरराज्यीय सीमाओं का आरोही क्रम है ये, पबजी हम खेलें। पी से हो जाएगा पंजाब, फिर यूपी से क्या हो गया? यूपी, जी से गुजरात, एच से हरियाणा और एम से एमपी। सबसे कम 89, फिर 877, फिर 1022, फिर 1262 और फिर 1600। अब इसका अवरोही पूछ ले तो उल्टा कर देना, अवरोही बड़ा नाम है तो बड़े से छोटे की ओर। तो अंतरराज्यीय जो अंतरराष्ट्रीय सीमा उसका तो क्या याद रखोगे? बिंग बाजे, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर क्रम से। और यहां पर क्या याद रखोगे? पबजी हम खेले। पी से पंजाब, यूपी से यूपी, जी से गुजरात, एच से हरियाणा, एम से मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा एमपी बनाता है 1600 किलोमीटर, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा पंजाब बनाता है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है?
सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा झालावाड़ बनाता है। कौन बनाता है? झालावाड़। और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक तो झालावाड़ बनाता है और न्यूनतम कौन बनाता है? बाड़मेर बनाता है। कौन सा जिला बनाता है? बाड़मेर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा पर हमारे जिले कितने आते हैं? स्थलीय सीमा पर कुल जिले, यानी स्थलीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? 25 जिले हैं। कितने जिले हैं? 25। वैसे राजस्थान में जिले कितने हैं टोटल? राजस्थान में जिले हैं 33। कितने जिले हैं? 33। और अंतिम जिला कौन सा है राजस्थान का? अंतिम जिला प्रतापगढ़ बना था, 33वां जिला। 33वां जिला कौन सा था? प्रतापगढ़। कब बना था पता हो तो? 26 जनवरी 2008 को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 2008। अंतिम जिला था राजस्थान में। जिलों की संख्या 33। स्थलीय सीमा का मतलब हो गया यहां सीमाओं के ऊपर जो जिले हैं, कुल कितने हैं राजस्थान के? 25 जिले हैं। यहां से लेकर यहां तक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 4 जिले। तो इसमें आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई? 4। फिर आएगा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले यह है 23। वैसे तो कुल जिले स्थलीय सीमा पर 25, स्थलीय सीमा के कुल जिले 25 है। अंतरराष्ट्रीय 4 बनाएंगे तो अंतरराज्यीय कितने बनाएंगे? 25 में 4 कम कर दो, 21 ही बनाएंगे ना। लेकिन 2 जिले अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं, तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई? 23। लेकिन ऐसे आ जाए कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, तो फिर 21 ही आएगा। केवल अंतरराज्यीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 21 बनाते हैं। अब बात आ गई कि कुल स्थलीय सीमा तो 25 बना रहे, बाहर स्थल में ये सीमा बनाने वाले, तो फिर ऐसे जिले जो न तो अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं नहीं अंतरराज्यीय, यानी मध्य के अंदर है, तो 25, 33 में से 25 घटा हुए कितने रह गए? 8। तो इसमें आ जाएगा मध्यवर्ती जिले। मध्यवर्ती जिले, या ऐसे बोल सकते हो न अंतरराष्ट्रीय व न अंतरराज्यीय सीमा बनाते, न तो अंतरराज्यीय न अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते। तो मध्यवर्ती जिले कितने, जो कुछ भी सीमा नहीं बनाते, अंतरराज्यीय भी अंतरराष्ट्रीय, 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले। राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले, दोनों सीमा बनाने वाले जिले। राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं, 2 जिले हैं। एक तो है गंगानगर और एक दूसरा कौन सा है? बाड़मेर। ये अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय। कैसे? गंगानगर यहां पड़ता है, गंगानगर इधर पाकिस्तान से मिल जाता है, इधर पंजाब के भी टच होता है, तो पाकिस्तान से तो अंतरराष्ट्रीय बना रहा है और पंजाब से अंतरराज्यीय। तो कौन सा हो गया पहला जिला? तो गंगानगर। दूसरा कौन सा है? बाड़मेर। यह इधर तो पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और इधर गुजरात से सीमा बनाता है, तो यहां तो अंतरराष्ट्रीय बना ली पाकिस्तान से, गुजरात से अंतरराज्यीय। तो 2 जिले से जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान से बनाता है, प्लस एक तरफ राज्य से किससे जुड़ता है?
पंजाब से, बाड़मेर पाकिस्तान से बनाता है, प्लस राज्य कौन सा, गुजरात से भी बनाता है। किससे बनाता है ये, गुजरात। राजस्थान में 33 जिले, अंतिम जिला प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008। स्थलीय सीमा पर कुल जिले कितने, 25। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4, अंतर्राज्यीय सीमा 23, केवल अंतर्राज्यीय सीमा 21 जिले। मध्यवर्ती जिले जो न अंतर्राष्ट्रीय और नहीं अंतर्राज्यीय सीमा बनाते 8 जिले। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले 2 है, राजस्थान के गंगानगर और बाड़मेर। राजस्थान का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, पाली। सर्वाधिक जिलों से सीमा, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है पाली। और कितने जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ। फिर दूसरे नंबर पर नंबर आता है नागौर का, नागौर बनाता है 7 जिलों के साथ सीमा। और तीसरे पे आता है फिर अजमेर का, और अजमेर कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, 6 जिलों के साथ। तो सर्वाधिक का ध्यान रखना। वैसे सिलेबस में आपके बेसिक जानकारी है, ये ज़्यादा प्रॉपर रूप से टॉपिक नहीं दे रखा, लेकिन उसका बेसिक मेन चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है, जो आगे जो पढ़ेंगे ना हम भौतिक विभाजन, उसमें आसानी रह जाती है इसमें। तो यहाँ पर जो भी जिलों की नदियां वदियां वो भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी ये सारा टच होगा। ज्योग्राफी में बेसिक जिसका क्लियर है वो आसानी से आगे के टॉपिक समझ में आ जाते हैं। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला पाली है। और पाली कितने के साथ बनाता है, 8 जिलों के साथ। अब पाली कौन कौन से 8 के साथ बनाता है, ये ध्यान रख लेना। पाली 8 जिलों से सीमा बनाता है, यानी सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, पाली। कितने जिलों के साथ, 8। इसके लिए कौन कौन सी एक ट्रिक याद रख लेना, आसानी समझ में आ जाएगा। पाली सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा बनाता है। 8 जिले कौन कौन से जो पाली को टच कर रहे हैं। अब याद कैसे रखोगे, इसके लिए थोड़ा सा समझ लेना अपनी भाषा के अंदर। आपको कैसे भी याद रहो, याद होना चाहिए, बस रटना नहीं ज्यादा। किसी अभी जैसे नई शादी हुई है किसी की, अब शादी होने के बाद में कुछ समय पति पत्नी को टाइम भी चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। तो यहाँ पर जिस लड़की की शादी हुई ना, उस लड़की का नाम था जोरा। क्या नाम था, जोरा नाम था। लड़की का नाम क्या है, जोरा। अब जोरा की शादी हो गई किसी टेलर के साथ। टेलर मतलब स्टिचिंग का काम करता था वो, कपड़े वगैरह सिलाई करने का। अब तो जैसे शादी होती है, इसको तो अपना काम करना ही है। शादी होने के बाद अपना वही रूटीन ऑफिस अपनी शॉप वगैरह पे जाने का वो स्टिचिंग का कार्य करता है। जैसे ही ये दूसरे दिन तैयार होकर अपने शॉप पे जाने लगता है, जोरा को याद आती है, बोला ये तो जा रहे हैं, अब मेरा मन कैसे लगेगा, यहाँ पर नई शादी हुई है अभी। तो अपने पति से बोलती है, बोला आप मत जाओ ना काम पे, यहीं रुक जाओ मेरे पास में ही, बातें करेंगे प्यार भरी मीठी मीठी हैं। तो यहाँ पर जैसे ये बोलती है, ये बोलता है कि मेरा तो काम ही है, मुझे तो काम पर तो जाना ही पड़ेगा। बोला नहीं, मुझे आपकी याद आएगी, पीछे से कैसे रहूंगी मैं, बार बार फोन करूंगी, आपको काम नहीं करने दूंगी हैं। तो इसने रिक्वेस्ट की जोरा ने, और इसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब ज्यादा ही प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी तो बोला इतना ही बोली तो चलो रुक जाते हैं। तब इसने अपनी पत्नी को कहा, और जो कहा वही इसके 8 जिले हो जाएंगे। क्या थी ट्रिक, आज जोरा ना जाऊं सीबा। क्या थी, क्या कहा इसने, अपनी पत्नी से क्या बोलता है कि आज जोरा ना जाऊं सीबा। अपनी पत्नी को बोलता है जोरा को कि आज सीबा ना जाऊं, यानी सिलाई करने नहीं जाऊंगा मैं। तो क्या 8 जिले हो जाएंगे इससे, कौन कौन से, आज से हो गया अजमेर, जो से हो गया जोधपुर, राज से हो गया राजसमंद, ना से हो गया नागौर, जा से हो गया जालोर, ओ से हो गया उदयपुर, सी से सिरोही, और बा से क्या हो गया बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है पाली। ट्रिक क्या है, आज जोरा ना जाऊं सीबा।
आज से अजमेर, जो से जोधपुर, राज से राजसमंद, ना से नागौर, जा से जालोर, उ से उदयपुर, सी से सिरोही और बा से बाड़मेर। पाली के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है जोधपुर। सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? जोधपुर। और न्यूनतम सीमा लगती है पाली के साथ बाड़मेर की। न्यूनतम किसकी लगती है? बाड़मेर की लगती है। तो ये आपके राजस्थान की सामान्य परिचयता, स्थिति, विस्तार, अपने अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, आकृति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, यहाँ पर इसका जो सीमाएं किधर, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा। तो यहाँ पर आपका बेसिक परिचय, सामान्य परिचय नॉर्मल कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम आगे के टॉपिक जो भी आपके सिलेबस वाइज टॉपिक दे रखे हैं वो आगे हम सिस्टम से पढ़ते रहेंगे। तो साथ के साथ ही जो भी पढ़ो साथ के साथ अपने नोट्स में उतार लिया करो और बारी बारी से इन चीज़ों का रिवीजन करते रहो और टाइम को सदुपयोग के अंदर लेना है। और सभी से कामना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें आप और घर पर रहें। धन्यवाद।